आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि होम्योपैथिक दवा कालीसल्फ जो है इसका शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई से, ऑक्सीजन की कमी से क्या संबंध है। आप जानते हैं कि फेरमफास जो है वो वायु से ऑक्सीजन को खींचता है और शरीर के अंदर ले जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब हवा उन ब्लड वेसल्स के फेफड़े के ब्लड अंदर की सतह पर फैली ब्लड वेसल्स के संपर्क में आते हैं तो ब्लड में मौजूद जो आयरन तत्व है, जो हीमोग्लोबिन में मौजूद है, वो ऑक्सीजन को सोख लेता है। तो वायु से ऑक्सीजन सोखने का कार्य जो है वो फेरमफास का है। और जब ऑक्सीजन हमारे रक्त में पहुंच गई तो उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करने का काम जो है वो कालीसल्फ का होता है। कालीसल्फ की जब कमी होती है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। यही कारण है जिस रोगी को कालीसल्फ की कमी होगी शरीर में, उस रोगी को बंद कमरे में घुटन महसूस होगी, वो दरवाजे खिड़कियां खोल देना चाहेगा और खुली हवा में उसे आराम मिलेगा। तो इस तरीके से जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो रोगी को थकान आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से शरीर में दर्द पैदा हो जाती है। तो ये इंडिकेशन है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ये ऑक्सीजन जो है, इसका अर्थ है कि शरीर में कालीसल्फ जो है उसकी कमी हो गई है। इसी कारण ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर न होने के कारण ये सब उपद्रव उठ खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कालीसल्फ है, अगर प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में नहीं है, हमारे ब्लड में नहीं है, तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में बाधित होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाधित होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे मीजल्स है तो वहाँ जब त्वचा में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ छिछड़े उतरने लगते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो रोगी जो है बंद कमरे में नहीं रहना चाहेगा, खुली हवा उसको अच्छी लगेगी। तो इस जो है कालीसल्फ का शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन से, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन से, प्राणवायु के डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा संबंध है। और इसके साथ ही साथ यहाँ एक बात जान लेना और आवश्यक है कि यही सारे कार्य जो है पल्सेटिला के हैं, प्लांट किंगडम की जो दवा है। और जब पल्सेटिला से कोई रोगी न ठीक हो तो वो कालीसल्फ से ठीक होगा, क्योंकि कालीसल्फ जो है पल्सेटिला का क्रॉनिक है। साथ ही साथ ये पल्सेटिला और कालीसल्फ एनालॉग हैं। एनालॉग मीन्स होता है कि दे आर सिमिलर बट वर्जिन इज डिफरेंट। वर्क इज सिमिलर बट वर्जिन इज डिफरेंट। कहने का मतलब इनकी उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन इनका कार्य समान होता है। जब किन्हीं तो लोगों का, दो पदार्थों का, दो व्यक्तियों का, दो चीज़ों का कार्य समान होता है और उनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है,
तो उसे एनालॉग कहते हैं। जैसे पक्षी है, उसके पर जो हैं वो बने हुए हैं और कीट के पर हैं, दोनों में अंतर है। क्योंकि पक्षी का जो पंख है वो अपेंडेजेज का, हाथ पांव का एक्सटेंशन है, जबकि कीड़े में जो, कीटों में जो पंख होता है वो स्किन का मॉडिफिकेशन है, त्वचा का मॉडिफिकेशन है। तो एक की उत्पत्ति त्वचा से हुई और दूसरे की उत्पत्ति हड्डियों से हुई, बोन्स से हुई, लेकिन उनका कार्य एक है। देखने में वो एक जैसे लगते हैं, पंख जैसा लगता है। तो इसी कारण ये इंसेक्ट्स का पंख, विंग्स, और बर्ड्स का विंग्स दोनों एनालॉग हैं, उनकी जो है वर्जिन डिफरेंट है। इसी तरीके से यहाँ पल्सेटिला और कालीसल्फ का वर्जिन भिन्न भिन्न है। पल्सेटिला प्लांट किंगडम से आती है और कालीसल्फ वो मिनरल किंगडम से आती है। इनकी उत्पत्ति भिन्न है, वर्जिन भिन्न है, वर्जिन डिफरेंट है, लेकिन इनका वर्क एक जैसा है, इनका कार्य एक जैसा है। इसी नाते कालीसल्फ पल्सेटिला का एनालॉग है। और जहाँ कहीं भी पल्सेटिला ने रोग को ठीक करते करते अपना कार्य छोड़ दिया हो, उस छूटे हुए कार्य को कालीसल्फ पूरा करती है। इसलिए कालीसल्फ जो है पल्सेटिला का एनालॉग है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम ब्रायन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम ब्रायन पर होम्योपैथी से संबंधित ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। और यदि आप सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर हैं अथवा सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम ब्रायन को विजिट करके लाभ अर्जित कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।